बिल्डिंग आपने पटना में कभी देखा? नहीं देखा हूँ, बहुत अच्छा बिल्डिंग है। और किस तरीके से यह काम करेगा और इस बिल्डिंग के रख रखाव में मात्र 50,000 रुपये ही खर्च क्यों है महीने में, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या खासियत है। बिहार दर्शन के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं पटना के मीठापुर कृषि भवन में। ये कृषि भवन बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नुमाइंदे पेश करता है। इस कृषि भवन की खासियत और इस कृषि भवन की लागत और इस कृषि भवन का क्या काम है पटना में, इन तमाम चीज़ों पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनाया भवन 24 एकड़ में फैला हुआ है और इस भवन के रखरखाव पर मात्र 50,000 रुपये प्रति महीने खर्च होते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है और ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के द्वारा इस बिल्डिंग को बनाया गया है। इस क्षेत्र में लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य जारी था, लेकिन इस बिल्डिंग की और भी क्या खासियत है, क्या कुछ इस बिल्डिंग के अंदर है, हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कृषि के क्षेत्र में बिहार में विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत इस बिल्डिंग को बनाया गया है। 17 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी है इस बिल्डिंग में और ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से यह काम करेगा और इस बिल्डिंग के रख रखाव में मात्र 50,000 रुपये ही खर्च क्यों है महीने में, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या खासियत है। चलिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्या कुछ नज़ारा है और किस तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। अक्सर इस तरह की बिल्डिंग आप बड़े शहरों में देखा करते होंगे और बताया जाता है कि बिहार में इस तरह के कई और बिल्डिंग बनने वाले हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन ये जो भवन बना है कृषि भवन, इसकी खासियत ही यही है और देखकर ऐसा लगता है कि आप बड़े मल्टीप्लेक्स में खड़े हों या कहीं सिनेमा घर में खड़े हों। अंदर की तस्वीरें कृषि भवन की हम आपको दिखाएंगे और 17 वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम्स बने हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। दोनों तरफ की तस्वीरें आप देख रहे होंगे तो ये प्रशासनिक भवन है और 17 ब्लॉक बनाए गए हैं पूरे मिलाकर, जिसके अनुसार यहाँ के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो कार्य होंगे। साथ ही पीछे का तस्वीर अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरफ ये कैंटीन है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, और दूसरी तरफ दिखाएं तो इनकी जो पुरानी बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी बिल्डिंग है, जिसके बाद ये नया बिल्डिंग इसी परिसर में बना है। हालांकि ये जो बिल्डिंग है काफ़ी समय से है इस क्षेत्र में। जो पुराने बिल्डिंग्स हैं या यूँ कहें तो पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तोड़कर नए तरीके से बनाए जा रहे हैं। ये बिल्डिंग के पीछे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कृषि को लेकर बीज का जो शोध होता है वो सारी चीज़ें इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगी। 2014 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद 2020 में इसका कार्य का समापन हुआ। यानी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 14 में कार्य शुरू हुआ और 20 में इस बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार और तत्कालीन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, जो अभी बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनके कर कमलों द्वारा इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें ये दिखाएंगे तो ये तालाब है। हालांकि इसका अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और बीच में वो जो 3 जो कुएं की तरह दिखाई दे रहे हैं उसमें झरना लगाया जाना है, ये बातें कही जाती है। दूसरी तरफ की वो बिल्डिंग हम आपको दिखाएं तो लगभग ये सारे जो आवासीय बिल्डिंग बताए जाते हैं, प्रशासनिक बिल्डिंग बताए जाते हैं, इस बिल्डिंग में यहाँ जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके रहने की व्यवस्था, और फिर वो दूसरी तरफ की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो अभी इसका निर्माण कार्य और जारी है। आने वाले दिनों में इस बिल्डिंग की जो खूबसूरती होगी और भी खूबसूरत होगी। और मीठापुर फार्म हाउस का ये एरिया है, इस एरिया में कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, कई बड़े बड़े भवनें बने हैं, चाहे वो निफ्ट हो या आर्यभट्ट नॉलेज कॉलेज हो या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की निर्माण की बात चल रही हो या अन्य कॉलेज हो।
इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। साथ ही मीठापुर बस स्टैंड को भी इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण किया गया। इसके पीछे का कारण यही है कि इस क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जाना। इस क्षेत्र में जगह काफ़ी संख्या में है, काफ़ी मात्रा में है, जिसको लेकर सरकार ये चाहती है कि इस क्षेत्र का विकास हो और इस क्षेत्र में जो जगहें हैं उसका सदुपयोग किया जाए। अब हम आपको बिल्डिंग के दूसरी तरफ ले चलते हैं। यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों से हम बात करके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ कार्य होते हैं। कई लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू साहू है सर। क्या आप यहाँ क्या करते हैं इस बिल्डिंग में? जी कैंटीन चलाते अभी हैं। कैंटीन में है? जी। अच्छा, कैंटीन में कितने कर्मचारी यहाँ काम करते होंगे अभी? 200-250। 200-250, इसलिए कि आपके पास 200-250 लोग खाने आते हैं। जी मेरे पास आते हैं। अच्छा, कैंटीन में क्या क्या सुविधाएं हैं? कैंटीन में अभी स्नैक्स वगैरह सारे सुविधा है सर। ब्रेकफास्ट है, लंच है। अच्छा, रेट किस तरह से कैंटीन सरकारी रेट है? क्या सरकार इसके लिए कुछ बेनिफिट्स देती है अपने कर्मचारियों को? रेट फिक्स नहीं है सर, अभी नॉर्मल ही है। नॉर्मल? जी जी। मान लीजिए कैंटीन आप चला रहे हैं तो जैसे कई जगहों पर सरकारी प्रशासनिक भवन में सरकार कुछ उनको मुहैया कराती है कि कम रेट में दिया जाए, तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ है क्या? जी अभी व्यवस्था नहीं है, इस चीज़ का शुरू होंगे लेकिन अभी टाइम। अच्छा, ऐसा बिल्डिंग आपने पटना में कभी देखा? नहीं देखा हूँ। बहुत अच्छा बिल्डिंग है। ऐसा बिल्डिंग पटना के अंदर है ही नहीं सर अभी। पटना के अंदर ऐसा बिल्डिंग नहीं है? जी। कितने दिनों से इस बिल्डिंग की शुरुआत, कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे जी हैं? 3-4 महीने हुए हम लोग का। 3-4 महीने। जी। आप भी कैंटीन में हैं? जी जी, हम लोग दोनों आने साथ में रहते अच्छा, आप लोगों का सरकारी है या प्राइवेट? हैं। प्राइवेट के माध्यम से हम लोग हैं। कैंटीन जो लिए हैं? जी जी, प्राइवेट है, कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से। देखिए, तो यहाँ पे अभी जो कैंटीन बना है हमारे पीछे, जो कैंटीन आप देख रहे होंगे, इस कैंटीन में यहाँ के जो कर्मचारी है वो बाहर ना जाए, इसलिए कि 24 एकड़ में फैला ये परिसर काफ़ी बड़ा है और यहाँ के कर्मचारी अभी जैसे बताए जा रहे हैं कि 24 से 25 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या और खासियत है इस बिल्डिंग की। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बना यह बिल्डिंग काफ़ी भव्य है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट यानी यहाँ का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, बरसात के समय में पानी नहीं लगेगी। खासकर मीठापुर एरिया में बरसात के समय में जलमग्न हो जाता है, ऐसे में इस बिल्डिंग के आसपास पानी नहीं लगेगी। साथ ही आपको बता दें कि कंक्रीट का निर्माण किया गया है, कंक्रीट से निर्माण किया गया है और ईंटों का प्रयोग काफ़ी कम है। जितने भी बिल्डिंग के ये कांच आप देख रहे होंगे, ये सिर्फ कांच हैं और इसके पीछे, इसके अंदर की जो कहानी है वो कंक्रीट से ढाला गया है और ढलाई के बाद इस पर जितने भी काम हुए हैं वो या तो स्टील हैं या कांच हैं, यानी ईंटों का प्रयोग इस बिल्डिंग में ना के बराबर है। इस बिल्डिंग का 3 हिस्सा है। एक मेन जो प्रशासनिक भवन है, दूसरा बिल्डिंग जो अभी बन रहा है और तीसरा बिल्डिंग जो यहाँ के लोग हैं जो काम करते हैं उनके रहने की व्यवस्था को लेकर। और उस तरफ जो अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अभी हो रहा है, आने वाले कुछ समय में हो जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जब बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग का जिक्र उसमें ज़रूर होता है। इस बिल्डिंग की खूबसूरती और भी बढ़ेगी जब मीठापुर फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। इस तरफ मीठापुर का जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये फ्लाईओवर जब बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद इस बिल्डिंग की खूबसूरती और भी बढ़ेगी। और उसके बाद मीठापुर का ये कृषि भवन कहीं ना कहीं बिहार का एक अमिट छाप देश के नक्शे पर छोड़ेगा। इसलिए कि जब बिहार की बातें होती हैं, बिहार के चर्चा होती है बिहार के बारे में, तो कहा यह जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है और बिहार में क्या है क्या नहीं है, बिहार दर्शन के हम हर एपिसोड में आपको दिखाएंगे। हर दिन कुछ नए चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे और कुछ नए बिल्डिंग्स, कुछ नए पुल और पुलिया की चर्चा करेंगे, कुछ नए तस्वीर आपके लिए लाएंगे जिससे आप भी अपने घर बैठे बिहार दर्शन कर सकते हैं और साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि बिहार बढ़ता बिहार है। और पिछले बार बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के
कार्यकाल रहे हैं उन कार्यकालों में शिलान्यास हुए, उन कार्यकालों में कामों की शुरुआत हुई और वो काम अब जाकर पूरा हो पाया है। खास एपिसोड बिहार दर्शन में इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ, और भी कई नई वीडियोस के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।